एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ 1 बीघा जमीन थी जिस पर वह अपने परिवार का गुजारा करता था। दिन रात खेत में काम करने के बावजूद पेट भरने लायक अनाज मुश्किल से हो पाता था। बरसात कम हो तो फसल सूख जाती, ज्यादा हो तो बाढ़ बहा ले जाती। रामलाल खेत में हल चलाते हुए अक्सर पसीने से तरबतर हो जाता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी हार मानने का भाव नहीं होता। उसकी पत्नी सीता घर पर चूल्हा जलाकर बच्चों के लिए रोटी सेंकती और साथ ही खेतों में पति का हाथ भी बंटाती। उनका बड़ा बेटा अर्जुन पढ़ाई में तेज था। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता और अक्सर अपने पिता की ओर देखकर सोचता, बाबा इतना मेहनत करते हैं फिर भी गरीबी से निकल नहीं पा रहे। मुझे कुछ ऐसा करना है कि हमारी जिंदगी बदल जाए। गांव की मिट्टी और संघर्ष, धूप का तपता आसमान, चारों ओर फैला हुआ धूल का धुंधलका और खेत की पगडंडियों पर चलते हुए एक किसान अपने बैलों को हाँक रहा था। उस किसान का नाम था रामलाल। उसका शरीर काला पड़ चुका था, कपड़े फटे पुराने थे और पैरों में चप्पल तक नहीं थी, पर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक बाकी थी। चल बलराम, चल मोती, आज खेत जोतना है, तभी तो हमारे बच्चे पेट भर पाएंगे। रामलाल अपने दोनों बैलों से बातें करते हुए खेत जोत रहा था। उसके माथे से पसीना टपककर मिट्टी में मिल रहा था, मानो उसकी मेहनत ही बीजों को सींच रही हो। घर पर उसकी पत्नी सीता चूल्हे में लकड़ी डालकर रोटियां सेंक रही थी। धुएं से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, पर उसके चेहरे पर संतोष था कि बच्चों को खाने को मिलेगा। वह अक्सर आसमान की ओर देखती और भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, इस साल बरसात अच्छी कर देना, वरना बच्चों का पेट कैसे भरेगा। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा अर्जुन, जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ता था। पढ़ाई में वह बहुत तेज था। स्कूल का मास्टर अक्सर कहता, रामलाल, तेरा बेटा बहुत तेज है। अगर तूने इसे पढ़ाया तो यह आगे चलकर बड़ा अफसर बन सकता है। पर यह सुनकर रामलाल मुस्कुराकर कह देता, मास्टर जी, पढ़ाई लिखाई बड़े लोगों के बस की बात है, हम जैसे गरीब लोग तो बस खेत में हल ही चला सकते हैं। पर अर्जुन यह सब सुनता और भीतर ही भीतर सोचता, नहीं, मैं सिर्फ खेत जोतने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे माँ बाबा की जिंदगी बदल जाए। संघर्ष भरा बचपन। अर्जुन सुबह सुबह स्कूल जाता, दिन में खेत में बाबा का हाथ बंटाता और रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता। गांव में बिजली अक्सर रहती नहीं थी, कई बार तो उसे मिट्टी के तेल का दिया जलाकर पढ़ना पड़ता। पढ़ाई करते समय माँ अक्सर पास आकर पूछती, बेटा इतना क्यों पढ़ता है, सो भी जाया कर, थक जाता होगा। अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मा, अभी थक गया तो पूरी जिंदगी थकान ही रहेगी। मैं पढ़ाई करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। सीता बेटे की बात सुनकर गुपचुप रो पड़ती, क्योंकि उसे मालूम था कि घर में किताब खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। गांव की गरीबी और ताने। गांव के लोग भी अर्जुन का मजाक उड़ाते। अरे रामलाल, तेरे बेटे को देखो अफसर बनने चला है, पहले घर में भरपेट खाने का इंतजाम कर लो। रामलाल इन तानों को सह लेता, लेकिन अर्जुन का हौसला कम न होता। अर्जुन की पढ़ाई और संघर्ष। गांव की सुबह हमेशा एक जैसी होती थीं। मुर्गे की बांग, बैलों की घंटियों की आवाज और खेतों की पगडंडी पर जाते मजदूरों के कदम। पर अर्जुन की सुबह दूसरों से अलग थी। वह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता, एक पुरानी कॉपी खोलता और उसमें अपने सपनों को शब्दों में लिखने लगता। आज मैं सिर्फ किसान का बेटा नहीं रहूंगा, एक दिन इंस्पेक्टर बनकर दिखाऊंगा। वह खुद से यह वादा करता। स्कूल और गांव की चुनौतियां। अर्जुन सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वहां न तो अच्छी किताबें थीं, न ही सही डेस्क कुर्सियां। कई बार मास्टर जी भी ढंग से पढ़ाने नहीं आते थे, लेकिन अर्जुन को इससे फर्क नहीं पड़ता। वह जो भी पढ़ाता था उसे बार बार दोहराता और याद कर लेता। एक दिन उसके दोस्त राकेश ने पूछा, अरे अर्जुन, तू इतना क्यों पढ़ता है? हम तो खेत में काम करेंगे, शादी करेंगे और जिंदगी काट देंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, राकेश, तुम लोग खेत में अच्छा काम करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि गांव में भी कोई अफसर बने, गरीब का बेटा भी ऊंचा उठे। अगर हम ही कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे हालात कौन बदलेगा? राकेश चुप हो गया। वह जानता था कि अर्जुन की सोच दूसरों से बड़ी है। घर की गरीबी और माँ बाबा का त्याग। एक दिन अर्जुन की किताबें फट गईं। उसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। माँ ने यह देखा तो अपने गहनों में से एक पुरानी चांदी की पायल निकालकर बाजार में बेच दी। सीता ने बेटे से कहा, अर्जुन तू बस पढ़ाई कर, बाकी चिंता मत कर। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने माँ के पैर पकड़कर कहा, अम्मा, एक दिन आपको कभी अपनी पायल नहीं बेचनी पड़ेगी, मैं वादा करता हूँ। बाबा खेत में पसीना बहाते रहते। धूप में उनकी पीठ झुलस जाती, हाथों में छाले पड़ जाते। लेकिन जब भी कोई अर्जुन की पढ़ाई पर ताना कसता, रामलाल गर्व से कहते, मेरा बेटा पढ़ेगा, चाहे मैं भूखा रहूं पर उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। परीक्षा की तैयारी। 10वीं की परीक्षा नजदीक थी। अर्जुन दिन रात पढ़ाई में जुट गया। लालटेन की रोशनी में जाग जाग कर पढ़ना आसान नहीं था। कई बार आंखें बोझिल हो जातीं, लेकिन वह पानी के छींटे मारकर फिर से किताब खोल लेता। गांव के लोग हंसते।
इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा? खेत में हल ही तो चलाना है। पर अर्जुन सुनकर अनसुना कर देता। परीक्षा के दिन वह आत्मविश्वास से स्कूल पहुंचा। प्रश्न पत्र देखकर पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर याद किया। अम्मा की पायल, बाबा का पसीना, यही मेरी ताकत है। उसने जमकर परीक्षा लिखी। पहली जीत। जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में हलचल मच गई। अर्जुन ने पहली रैंक पाई थी। मास्टर जी ने कहा, रामलाल, तेरा बेटा तो हीरा है, इसे शहर भेजना पड़ेगा तभी बड़ा बनेगा। गांव वाले भी अब हैरान थे। जो लोग मजाक उड़ाते थे वही अब कहते, अरे ये तो सच में कुछ करेगा। रामलाल और सीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अर्जुन उनके पांव छूकर बोला, बाबा अम्मा, अब असली सफर शुरू होगा। कॉलेज और पुलिस की तैयारी। अर्जुन की 10वीं की सफलता ने गांव में हलचल मचा दी थी। अब सवाल था, आगे की पढ़ाई कहाँ से होगी? गांव में केवल 10वीं तक ही स्कूल था। आगे पढ़ने के लिए उसे शहर जाना पड़ता। लेकिन शहर में पढ़ाई का खर्चा गरीब किसान कैसे उठा सकता था? यही सोचकर रामलाल कई रातें जागते रहे। एक दिन उन्होंने सीता से कहा, सीता, अर्जुन को शहर भेजना होगा। हमारी हड्डियां खेत में गल जाएंगी, पर इसका भविष्य नहीं रुकना चाहिए। सीता की आंखें भर आईं। उसने पति का हाथ दबाकर कहा, हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। बेटा पढ़ेगा तो हमारी तकलीफों का हिसाब बदल जाएगा। शहर की नई दुनिया। अर्जुन पहली बार गांव से बाहर शहर पहुंचा। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़, गाड़ियों का शोर, सब कुछ उसके लिए नया था। लेकिन उसके दिल में डर नहीं बल्कि उत्साह था। वह एक छोटे से कमरे में किराए पर रहने लगा। कमरे में एक टूटी चारपाई, पुरानी मेज और एक बल्ब था। यही उसका घर और पढ़ाई का अड्डा बन गया। कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी। फीस, किताबें, कॉपी और बहुत महंगी थीं। लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह शाम को कॉलेज के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। मेहनत और संघर्ष। कई बार दिन भर की थकान के बाद शरीर जवाब दे देता। लेकिन अर्जुन जानता था, अगर मैं आज थक कर बैठ गया तो जिंदगी भर थका रहूंगा। वह रात रात भर पढ़ाई करता। उसके कमरे से देर रात तक किताबों के पन्ने पलटने की आवाज आती। माँ पिता से वह हर हफ्ते चिट्ठी लिखता। एक बार उसने लिखा, अम्मा बाबा, आप लोग मेरी चिंता मत करिए, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। एक दिन मैं वर्दी पहनकर लौटूंगा। चिट्ठी पढ़कर सीता की आंखें भर आईं और रामलाल ने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान मेरे बेटे को सफल करना, इसकी मेहनत रंग लाना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा का सपना। कॉलेज खत्म होते ही अर्जुन ने फैसला किया, वह पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा देनी होगी। गांव के लोग फिर हंसे। अरे, किसान का बेटा इंस्पेक्टर बनेगा, ये तो बड़ा सपना है। लेकिन अर्जुन अब पक्का इरादा कर चुका था। वह रोज सुबह 5 बजे उठता, दौड़ लगाता, व्यायाम करता, फिर दिन भर किताबें पढ़ता। उसके कमरे की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कभी हार मत मानो। मुश्किलें और निराशा। कई बार खाने तक के पैसे नहीं होते। वह सिर्फ सूखी रोटी और नमक खाकर पढ़ाई करता। एक बार तो किराएदार ने धमकी दी, अगर अगला महीना का किराया नहीं दिया तो कमरा खाली करना पड़ेगा। अर्जुन रो पड़ा। लेकिन तभी उसे अपने बाबा की बातें याद आईं। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वह फिर खड़ा हो गया। ट्यूशन के अलावा उसने एक दुकान में पार्ट टाइम काम शुरू किया। दिन भर दुकान पर काम और रात को पढ़ाई। उसकी जिंदगी बस इसी चक्र में घूम रही थी। परीक्षा का दिन। आखिरकार वह दिन आ गया। अर्जुन ने परीक्षा दी। पेपर कठिन था, लेकिन उसने अपनी मेहनत से सब हल कर दिया। परीक्षा के बाद उसने माँ को चिट्ठी लिखी, अम्मा बाबा, अब भगवान पर भरोसा है, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। गांव में सब बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार करने लगे। नतीजा और नई राह। जब रिजल्ट आया तो अर्जुन ने प्रदेश में टॉप 10 में जगह बनाई। अब उसे ट्रेनिंग के लिए पुलिस अकादमी जाना था। रामलाल और सीता की आंखों में गर्व के आंसू थे। रामलाल ने खेत में हल छोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, हे धरती माँ, आज मेरा पसीना रंग लाया। मेरा बेटा अब अफसर बनेगा।